हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। आज हम लोग पार्ट 25 देख रहे हैं। चैप्टर चल रहा है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, और कल पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हम लोग देखे बेसिक क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करवाया जाएगा। कुछ बच्चों का कमेंट था कि एनसीईआरटी से भी करवाएं, तो मैं एनसीईआरटी के लिए बोला था कि अलग से भी वीडियो अपलोड करूंगा, वो भी होगा। लेकिन आज हम लोग एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों के क्वेश्चन को रखेंगे, और आज का क्लास आप कर लें, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो के साथ पूरा बने रहे। चैनल है मैथमेटिकल सेतु, मैं सेतु। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज। इफ x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा y इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड dy बटे dx। पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छे से उतार लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए, कल भी हम लोग पढ़े थे पार्ट 24 में पैरामेट्रिक इक्वेशन है। दो इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन दूसरा इक्वेशन। लेफ्ट साइड में वेरिएबल एक्स वाई है, राइट में थीटा है। ठीक, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। dx बटे डी थीटा, ध्यान से देखेंगे। ए थीटा का डेरिवेटिव dc 1, साइन थीटा का dc होता है cos थीटा। इसको कह दिया इक्वेशन 1। और दूसरा क्या है जी, y बराबर है a1 माइनस कॉस थीटा, और इसका इवेलुएट करते हैं dy बाई डी थीटा। a1 का dc 0, कॉस थीटा का dc क्या होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस है पहले से, यह हो गया प्लस साइन थीटा। इसको एक स्टेप और आप लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा a साइन थीटा। इसको कह दिया इक्वेशन 2। तो dx बाई डी थीटा आ गया, dy बाई डी थीटा भी हम लोगों के पास है। हम लोगों को चाहिए dy बटे dx। नया कंसेप्ट नहीं है, कल भी ऐसा हम लोग पढ़े हैं। सिर्फ आज अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। dy बटे डी थीटा का वैल्यू है a साइन थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा का वैल्यू है a1 माइनस कॉस थीटा। a से कैंसिल हो गया। यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में जब आप देखेंगे आंसर में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होता है, तो फार्मूला याद होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाई एक कैंसिल हुआ। अब यहाँ क्या बचा जी, कॉस थीटा बाई 2 बचा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा बाई 2 बचा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कितना हो गया इसका आंसर, कॉट थीटा बाई 2। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आंसर तक तब आप पहुंच सकते हैं। जल्दी से उतारिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा सभी बुक के अच्छे क्वेश्चन को यहाँ रखेंगे, और आज आप जाके बनाना एक्सरसाइज, कहीं नहीं होगा प्रॉब्लम। चलिए इसको जल्दी से लिख लें, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निश्चित रूप से आप उतार लिए होंगे। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो को स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, या पॉज करके रोक के आराम से करके तब आगे बढ़ना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये था पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। वीडियो में शुरू से लास्ट तक थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। अटेंटिव नहीं रहिएगा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्लास ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो,
पढ़ाई हो रहा है, अच्छे से करना है। सोर्स कोई भी हो सकता है। पार्ट 24 में इसलिए बेसिक क्वेश्चन को ही रखा गया कि आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाए। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह भी। इफ x इक्वल टू a cos t प्लस हाफ लॉग 10 स्क्वायर t/2। ठीक, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यह। y इक्वल टू a sin t, फाइंड dy/dx। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे होता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब आप बना रहे होंगे, कंसेप्ट आपका पूरा बता दिया गया हर एक टाइप। अब आप फंसते कहाँ पे होंगे, जैसे ये इसी क्वेश्चन को देखिए, इसमें थोड़ा सा कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है और वहीं पे आपका वीक पॉइंट है। क्यों वीक है? अब जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, उसमें लॉग का कंसेप्ट है, थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक में दिक्कत है। मैं शुरू में भी बोला था कि कैलकुलस अच्छा करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री देखना होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ठीक करें तो आपका कैलकुलस अच्छा होगा। अब देखिए सेकेंड फंक्शन, दो इक्वेशन है, एक x से रिलेटेड है, एक y से रिलेटेड है। ये सिंपल फंक्शन है। इसको अगर थोड़ा सा हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम लोगों को जो आंसर आएगा वहाँ पे बनाने में आसानी होगा। अब देखते हैं इसको क्या लिखा जा सकता है। x इक्वल टू a cos t, यहाँ कुछ नहीं करना है, हाफ, अब देखिए यहाँ log, इसको लिख सकते हैं 10t/2 इस तरह से। यहाँ ध्यान दें, देखिए 10 स्क्वायर t/2 है, तो 10t/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लोग लॉग में पढ़े हैं कि लॉग के बाद अगर कोई टर्म है उस पर पावर है, पावर सामने आता है, क्या हो जाएगा जी? x बराबर a cos t हाफ, ये पावर सामने आ गया, log 10t/2। यहाँ तक में किसी को कोई कष्ट, कोई दर्दनाक बात? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन इस इक्वेशन का नहीं हो सकता। अब हम लोग t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। dx/dt, a ब्रैकेट का यूज करें, cos t का dc माइनस साइन t। अब log के बाद जो भी टर्म है 1/10 t/2, log का डेरिवेटिव हुआ, फिर 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t/2, और फिर t/2 का डेरिवेटिव 1/2। देखें एक एक स्टेप को कंपाइल करना। dx/dt a माइनस साइन t। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है? सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर t/2 है, क्या लिख देंगे जी? 1/cos स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं। और 10 थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 10t/2 को लिखा जाएगा साइन t/2 cos t/2, इंटू में है 1/2। यहाँ तक पहले आ जाए। अब देखिए एक cos और एक cos कैंसिल होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। dx/dt a हो गया, यहाँ ध्यान से देखेंगे, माइनस साइन t। अब देखिए यहाँ क्या बचा? एक cos t/2 बचा। ठीक, ये नहीं कुछ तो 1 ऊपर गया, साइन t/2, यहाँ का 1/2 सब एक जगह आ गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा जी? dx/dt
ए लिखा है इधर, बहुत अच्छा। यहाँ क्या है जी, यहाँ है माइनस साइन टी, बहुत अच्छा, +1 और यह हो जाएगा 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई कष्ट, सब मल्टीप्लाई हुआ। अब आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, साइन 2x होता है 2 साइन x कॉस x, और एक फार्मूला और पढ़े होंगे कि साइन x होता है 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। तो ध्यान से देखिए, 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 क्या हो जाएगा, वह साइन t का फार्मूला हो गया। तो dx बटे dt a माइनस साइन t +1 बाई साइन टी। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करें, dx बाई डी टी ए माइनस साइन स्क्वायर टी +1 डिवाइडेड बाई साइन टी लिख सकते हैं। dx बटे डी टी 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। इसको कह दिया अब इक्वेशन 1। अगर आप चाहते तो यहाँ तक भी रख सकते थे, लेकिन जब भी कोई भी सॉल्यूशन करते हैं तो लास्ट स्टेप तक जाने का कोशिश करिए। अब देखिए सेकेंड फंक्शन सिंपल है, y बराबर है a साइन टी डी वाई बाई डी टी, कितना हो जाएगा जी, a कॉस टी, इसको कह दिए 2। हम लोगों को क्या इवेल्युएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। क्या है डी वाई बाई डी टी, ए कॉस टी है, डी एक्स बाई डी टी क्या है, ए कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। इसको सॉल्व करें, ए कॉस टी डिवाइडेड बाई 1 साइन टी डिवाइडेड बाई ए कॉस स्क्वायर टी। ए से ए कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा जी, साइन टी बाई कॉस टी। फाइनली आंसर आया 10t। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, यह एनसीईआरटी में भी है, यह एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसको जल्दी से अच्छे से उतार लें, और कोई भी क्वेश्चन आप देखते हैं घर में थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लें। तो देखिए यहाँ डेरिवेटिव वाइज कुछ नहीं है, डेरिवेटिव के नज़र से देखें, यहाँ पे है पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री। कैलकुलस के लिए ट्रिग्नोमेट्री का होना अच्छा है, यानी अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो कैलकुलस भी अच्छा होगा। चलिए इसको जल्दी से उतारें तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसको उतार लिए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को रोक के आराम से आप उतार सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आज हम लोग किए, दोनों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो जो एनसीईआरटी पढ़ने वाले लोग हैं, जो एनसीईआरटी पढ़ने वाले चेले हैं, वो भी आज खुश होंगे, क्योंकि उनकी बातों को ध्यान में रखा गया। और मेरा मानना है कि कभी भी बुक के हिसाब से नहीं चलिए, कंसेप्ट डेवलप करिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप खुद सोचिए कि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है, डाउट क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि कैलकुलेशन पार्ट में या ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उस पर काम कीजिए तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट जनरेट करना होगा खुद में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y बराबर दिया हुआ है, y बराबर है a साइन थीटा
ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा, फाइंड डी वाई बटे डी एक्स। यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए, नया इसमें भी कुछ नहीं है, पैरामेट्रिक का ही क्वेश्चन है। दो इक्वेशन इसमें भी है, लेफ्ट में एक्स वाई इसमें भी है, राइट में थीटा वेरिएबल है, यानी थीटा है पैरामीटर, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डी सी होगा। ध्यान से देखिए, डी एक्स बाई डी थीटा, ए ब्रैकेट लगा दिए, कॉस थीटा का डी सी क्या होता है, माइनस साइन थीटा, लिख देना है। अब यहाँ देखिए दो टर्म है, एक थीटा है एक साइन थीटा है, मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब देखिए किस तरह से लिखते हैं, प्रोडक्ट रूल कभी भी आए, अगर दो टर्म है दोनों को दो बार लिख दें, एक बार थीटा का डी सी, एक बार साइन थीटा का डी सी। डी एक्स बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ए माइनस साइन थीटा। अब देखिए थीटा का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब एक माइनस साइन थीटा है एक प्लस साइन थीटा है, दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा डी एक्स बाई डी थीटा ए, और यहाँ से हो गया थीटा कॉस थीटा। इसको कह दिए हम लोग इक्वेशन 1। अब फिर आपको दूसरा इक्वेशन दिख रहा है जो y के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं, क्या दिया है जी, y बराबर है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा डी वाई बटे डी थीटा, ए ध्यान दें साइन थीटा का डी सी कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ माइनस लगा है, हम लोग भी लगा दिए, देखिए ब्रैकेट, थीटा कॉस थीटा प्रोडक्ट के फॉर्म में है, थीटा कॉस थीटा, इसको लिख दिए, एक बार थीटा का डी सी कॉस थीटा का डी सी। निगेटिव साइन है तो थोड़ा सा ब्रैकेट का यूज करना है ताकि गलत नहीं हो। अब यह हो गया डी वाई बटे डी थीटा, ए क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा, बहुत अच्छा, माइनस पहले इसका डेरिवेटिव कर लें, थीटा का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव देखिए माइनस साइन थीटा, इस तरह से लिख दिए। अब यह हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा, क्या हो जाएगा जी, यहाँ ए है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया, डी वाई बटे डी थीटा आया ए, और यहाँ से आ गया थीटा साइन थीटा, इसको कह दिए इक्वेशन 2। हम लोगों को डी वाई बटे डी एक्स चाहिए, डी वाई बटे डी एक्स क्या लिखेंगे जी, डी वाई बाई डी थीटा और नीचे डी एक्स बाई डी थीटा। क्या है डी वाई बाई डी थीटा, ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा कॉस थीटा, ए से थीटा से थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कितना आंसर आ गया, टेन थीटा। तो मेथड सही रखने से कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। और मैथमेटिकल सेतु पे जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, अपने फ्रेंड्स को दे दें इसकी जानकारी कि डिफ्रेंसिएशन का क्लास 11th के बेसिक से लेकर पूरा का पूरा डिफ्रेंसिएशन दिया जा रहा है। वीडियो को वो पूरा देखें और क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा। इसको जल्दी से आप उतारें तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लगाना है हम लोगों को। चलिए इसको लिख लिए होंगे, जल्दी से उतारिए, अच्छा क्वेश्चन है वो भी करवाया जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए घर में खुद से। क्वेश्चन जैसे आता है वीडियो को पहले रोक दें, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, फिर देखिए कहाँ पे आपसे गलती हुआ, क्यों नहीं बना, क्या उसका कारण हुआ। फंक्शन ऑफ फंक्शन अच्छा होना चाहिए। शुरुआत में ही मैं बोला था डिफरेंशिएशन को अच्छा करने के लिए फंक्शन, आप देख रहे होंगे कोई भी चैप्टर हो
बेसिक कंसेप्ट जो यूज हो रहा है वो पहला चैप्टर फंक्शन ऑफ फंक्शन का है, वो जिसका अच्छा है उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा होगा बनाने में। चलिए आज का फोर्थ क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा y इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। फाइंड dy बटे dx। NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। ठीक, NCERT एग्जाम्पलर NCERT का ही एक बुक है जो CBSE बोर्ड ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। अच्छे क्वेश्चन का उसमें कलेक्शन है, प्रैक्टिस बुक है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक, अब देखिए x दिया है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y दिया हुआ है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। इवेलुएट करना है, फाइंड dy बाई dx। ठीक, अब इसमें फाइंड नहीं है, प्रूव डेट है। अच्छा, प्रूव डेट है। देखिए प्रूव डेट है तो इस रिजल्ट को आपको लाना होगा और ये रिजल्ट लाने में ही परेशानी है। tan 3 थीटा बाई 2। ठीक, मैं शुरू में भी बोला था कि कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रूव डेट लगा दे तो वह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक, अब देखिए इसको बहुत लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। dx बाई डी थीटा, इसका डेरिवेटिव 2 cos थीटा का माइनस sin थीटा। ठीक, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin 2 थीटा इंटू 2, कोई दिक्कत। और एक स्टेप सॉल्व करें, dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा यह माइनस 2 sin थीटा माइनस माइनस प्लस 2 sin 2 थीटा। कॉमन क्या है दोनों में जी? कॉमन 2 है। देखिए पॉजिटिव साइड के तरफ से इसको लिख लेते हैं, sin 2 थीटा इसको यहाँ लिख दिए माइनस sin थीटा, इसको कह दिए इक्वेशन 1, कोई दिक्कत। अब उसी तरह सेकेंड इक्वेशन को हम लोग करेंगे। क्या लिखा है? y बराबर 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत यहाँ तक में। dy बटे डी थीटा क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा का dc cos थीटा माइनस sin का dc cos 2 थीटा, 2 थीटा का dc 2। dy बटे डी थीटा क्या कॉमन है जी? 2 कॉमन है। क्या आ जाएगा? cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, इसको कह दिए इक्वेशन 2। ठीक, अब हम लोगों को dy बटे dx कितना प्रूफ करना है? tan 3 थीटा बाई 2। कितना प्रूफ करना है? tan 3 थीटा बाई 2। तो dy बटे dx क्या लिखा जाएगा? इधर dy बाई डी थीटा, इधर क्या लिखेंगे? dx बाई डी थीटा। dy बटे डी थीटा का वैल्यू कितना है? ये 2 है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा लिख दिए, डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है? 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा लिख दिए, ये कैंसिल हो गया। अब बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं कि कैसे वो रिजल्ट आएगा। मेरा तो ये आंसर है। अब देखिए क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि फार्मूला याद नहीं है। कौन सा फार्मूला? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, cos c माइनस cos d, ये होता है, इसका 2 फार्मूला है। तो 2 sin c प्लस डी बाई 2, यहाँ उल्टा हो जाता है d माइनस सी बाई 2। अगर पॉजिटिव लेंगे इसका एक और फार्मूला होता है माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पे भी होगा sin c माइनस, तो हम लोग यही यूज करेंगे। नीचे कौन सा फार्मूला लगेगा? sin c माइनस sin d क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू sin c माइनस डी बाई 2। ठीक, अब आते हैं इस पे,
अब देखिए ध्यान से, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये सी है ये डी है, लगाते हैं। 2 साइन सी प्लस डी मतलब थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2। देखिए दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया साइन, दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 3 थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में 3 थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है 10 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 10 3 थीटा बाई 2। देखिए रिजल्ट आ गया। तो आज का पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू से, ठीक है। पार्ट 25 अच्छे से देखना है, सारा अच्छा क्वेश्चन का जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं उसका ये कलेक्शन है, इसको जल्दी से आप उतारें तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 4 क्वेश्चन अभी तक हुआ है और चारों आपको पता चल गया होगा, हर एक क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। तो आज का जो पार्ट आप देखेंगे, वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन खुद से लिखना है और उसको प्रैक्टिस करना है, और फिर नहीं बने फिर वीडियो देखिए। चलिए 4 क्वेश्चन हम लोग किए आज, सभी सारा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t, एनसीईआरटी का है, कॉस 2t का रूट, y इक्वल टू कॉस क्यू टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t का रूट, ठीक। फाइंड dy बाई dx। देखिए अगर सीधा बना लीजिएगा तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन बुक अगर इसी में प्रूफ डेट लगा दिया ये तो फिर दिक्कत है, आंसर लाना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, हम लोग देखेंगे कैसे। चलिए फ्रैक्शन लिखा है, ठीक है, पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, या ध्यान दीजिएगा। x इक्वल टू, एकदम ध्यान से देखिए, साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t का रूट, a बाई बी फार्मूला है, ठीक है। मैं बगल में लिख रहा हूँ, a बाई बी का जब डेरिवेटिव हो, b a का डेरिवेटिव, a b का डेरिवेटिव, b का स्क्वायर, यही फार्मूला था जी डिवीजन का, ठीक, डिफरेंशिएशन में। ये a हो गया, ये b हो गया। अब चलिए dx बाई dt, ये a है, ये पूरा b है, वहाँ ध्यान दीजिए, b मतलब cos 2t का रूट a डैश साइन क्यूब t का डेरिवेटिव, ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है पूरे पैरामीट्रिक में, माइनस a साइन क्यूब t b डैश कॉस 2t का रूट का डेरिवेटिव, ठीक, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर मतलब कॉस 2t का रूट का स्क्वायर। एकदम आराम से देखना है इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन या नहीं है। dx बटे dt, चलिए कॉस 2t का रूट, अब देखिए सबसे पहले पावर का dc 3 साइन t 3 माइनस 1, साइन t का dc cos t लिख सकते हैं, माइनस साइन क्यूब t, रूट कहीं भी आ जाए, 1/2 cos 2t का रूट का डेरिवेटिव, फिर cos 2t का हो गया माइनस साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव 2। आपको पता चल रहा होगा कितना कम्प्लेक्स कैलकुलेशन इसका है, कैलकुलेशन के चलते ही यह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
क्योंकि कैलकुलेशन प्रायः लोगों का कमज़ोर होता है। देखिए रूट का स्क्वायर है तो cos 2t हो गया। एकदम आराम से देखिएगा इस क्वेश्चन को, dx/dt क्या हो जाएगा जी, cos 2t का रूट, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 3 sin t का होल स्क्वायर इंटू cos t, ठीक, माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t इंटू, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, ठीक है, साइन क्यूब t साइन 2t डिवाइडेड बाय cos 2t का रूट यहाँ बचा हुआ है, ठीक, टोटल का डिवाइडेड बाय cos 2t। यहाँ तक पहले आ जाएं, यहाँ तक आ जाएं क्योंकि मिटाया जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, ये cos रूट 2 ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जल्दी से इसको करें, चलिए यहाँ पे जगह है, यहीं पे हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। dx/dt एकदम ध्यान से देखिए, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, रूट एक्स एक्स होता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 2t बहुत अच्छा, 3 है लिख दिए, साइन स्क्वायर t लिख दिए, cos t है, प्लस साइन क्यूब t साइन 2t डिवाइडेड बाय क्या लिखा है नीचे, देखिए a/b या c लिखा हो तो a/b या 1/c, इस तरह से हो जाएगा। मतलब ये पूरा एक सीक्वेंस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2t का रूट। यहाँ तक पहले पहुँच जाएं, इसमें बहुत कुछ कॉमन भी होगा, हम लोग आगे देखेंगे, अभी यहीं तक करके रोक रहे हैं, ठीक है। इसको जल्दी से उतारिए, फिर इसी तरह y का भी डेरिवेटिव करना होगा। इसको अभी इसी तरह छोड़ दिए हैं इक्वेशन 1 मान के, ठीक। आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। इस क्वेश्चन, आज का जितना भी क्वेश्चन है पूरा वीडियो देखें और एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मतलब एक क्वेश्चन को 2 बार बनाना है, एक बार वीडियो देखने के समय, एक बार बाद में। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। हम लोग dx/dt इवेल्युएट किए, हालांकि वहाँ सिंप्लीफिकेशन और होगा, ठीक है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक जिस तरह x का किए y का भी dc होगा, dy/dt एकदम ध्यान से देखिए, a/b लगेगा, cos 2t का रूट cos qt का डेरिवेटिव cos qt cos 2t का रूट का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय रूट cos 2t का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या हो जाएगा यह dy/dt, एकदम ध्यान से देखें, cos 2t का रूट, इसका डेरिवेटिव 3 cos t 3 माइनस 1, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, ब्रैकेट में लिख दिए, माइनस cos qt, रूट है वही फंडा है, 2 cos 2t का रूट, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस sin 2t इंटू 2 और डिवाइडेड बाय रूट का स्क्वायर है, क्या बच जाएगा, cos 2t बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक। dy/dt इसको एकदम ध्यान से देखना है, क्या हो जाएगा जी, cos 2t का रूट 3, इसको cos स्क्वायर t माइनस कर दें आगे इस माइनस को, इंटू साइन t माइनस माइनस प्लस, देखें इधर साइन 2t cos qt, ठीक,
डिवाइडेड बाय cos 2t का रूट होल डिवाइडेड बाय cos 2t। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, dy बाई डी टी। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस cos 2t रूट और रूट एक्स एक्स होता है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इतना हो गया, इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस साइन 2t cos क्यूब टी, ये नीचे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, ये हो गया आपको cos 2t का रूट cos 2t, इसको हम लोग कह दिए 2। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन देखने के साथ आपको लग गया होगा सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में प्रूफ डेट लगा दे जो आंसर में है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो डेरिवेटिव में कम्प्लेक्स फंक्शन है, फिर इसका जो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा वहाँ भी कम्प्लेक्स है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों को चाहिए dy बटे dx चाहिए। ठीक, तो क्या लिखते हैं, dy बाई डी टी dx बाई डी टी। अब आप देखिए dy बटे डी टी क्या है दिया हुआ, यहाँ ध्यान से देखिए, -3 को आगे कर लें, 3 cos 2t cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस साइन, अच्छा हो सकता है इधर नहीं दिखे, रुक जाइए, पहले यहाँ तक आ जाइए, इधर ही हम लोग करेंगे, इसको उतार लीजिए। ठीक, dx बाई डी टी है, dy बाई डी टी है, यहाँ तक करेंगे, इसको मिटा दें क्योंकि स्पेस चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, उधर लिखने से हो सकता था कि नहीं दिखता। बहुत अच्छा, चलिए, हर एक तरह का क्वेश्चन होता है चैप्टर में, आसान भी होता है, मॉडरेट लेवल भी होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, तो हर एक क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना चाहिए। देखिए अब dy बटे dx, dy बाई डी टी dx, इसका माइनस, ध्यान से देखिए, cos 2t इंटू 3, ध्यान एकदम रखना है क्योंकि एक जरा भी अगर आपका कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ आंसर गलत हो जाएगा, प्लस साइन 2t इंटू कॉस क्यू टी। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, मतलब जब डिवाइड होगा कैंसिल होगा, तो हम लोग dy बाई डी टी का सिर्फ ये पार्ट यहाँ लिखें, डिवाइडेड बाय इसका भी ये पार्ट, 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t। ठीक, ये समझ गए होंगे आप, dy बटे dx होता है dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, तो ये डिवाइडेड बाई ये, तो दोनों का तो डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल होगा, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग dy बटे dx में dy बाई डी टी का न्यूमरेटर लिखे और ठीक उसी तरह dx बाई डी टी का न्यूमरेटर नीचे लिखे। ठीक, अब इधर का सारा पार्ट हटा देते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन है तो बनाना होगा, आसान भी बनाना है, डिफ़िकल्ट भी बनाना, यही एक क्वेश्चन है जहाँ पे आप परेशान होंगे। अब यहाँ पर जो भी फार्मूला आपको आता है उसको यूज कर लीजिए, dy बाई dx, एकदम ध्यान से देखिए। ठीक, अभी cos 2t है, अच्छा इसको क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा सोचना होगा, पहले कॉमन चाहते हैं, कुछ कॉमन हो जाए। ठीक है, चलिए, cos 2t 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, साइन 2t का फार्मूला 2 साइन टी cos t cos क्यूब टी लिख दिए, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t साइन क्यू टी, इसको लिख सकते हैं 2 साइन टी cos t, लिख दिए, dy बटे dx। अब देखिए कुछ कॉमन जरूर होगा, cos स्क्वायर टी साइन टी cos t साइन टी। ठीक, मतलब है कि न्यूमरेटर में
कॉस स्क्वायर टी कॉस क्यू टी, छोटा कॉस स्क्वायर टी है, ये निश्चित रूप से कॉमन होगा। साइन टी यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लिए। अब क्या बचेगा यहाँ, -3 cos 2t, ये और ये कॉमन ले लिया गया। यहाँ से साइन टी और कॉस स्क्वायर टी कॉमन लिया गया, तो यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर, cos 4t था, स्क्वायर लिया गया तो cos स्क्वायर टी बचेगा यहाँ पर। ठीक, एक बार चेक कर लेना है, cos 4t sin t सही है, डिनोमिनेटर पार्ट में है। साइन स्क्वायर टी, देखिए इस दोनों में साइन स्क्वायर टी और cos t कॉमन है, लिख दिए। क्या बचेगा यहाँ, 3 cos 2t इंटू cos t लिख दिए। आप प्लस ये कॉमन है, साइन स्क्वायर टी कॉमन लिए और cos t कॉमन लिए, तो शायद यहाँ बचेगा, अच्छा रुकिए, साइन 4t है, साइन स्क्वायर टी कॉमन लिए तो निश्चित रूप से साइन स्क्वायर टी यहाँ कॉमन बचेगा। ठीक, और cos t एक है, ठीक है, देखिए। ठीक, अब इसमें भी कुछ कट सकता है, जो कट सकता है उसको काट दें। ठीक है, यहाँ से cos t कैंसिल, sin t कैंसिल, मतलब ऊपर cos t बचा हुआ है, dy/dx। यहाँ बचा हुआ है cos t -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय, नीचे बचा हुआ है sin t 3 cos 2t इंटू cos t। अच्छा देखिए कुछ गड़बड़ लग रहा है, cos t कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा देखिए, ये जब कॉमन लिया गया, नीचे देखिए साइन स्क्वायर टी कॉमन लिए cos t, तो 3 cos 2t ये नहीं होगा। ठीक, एक सिमिलर टाइप का होगा, देखिए अब ठीक है, 3 cos 2t प्लस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, इसको कॉट नहीं करें, dy/dx cos t, ध्यान से देखना। अब cos 2t का फार्मूला सोचिए, क्या फार्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर टी -1 लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर टी -1 लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। ठीक, यहाँ पे लिख दिए cos 2t का फार्मूला 2 cos स्क्वायर टी, ठीक, डिवाइडेड बाय साइन टी। अब देखिए 3 cos 2t का साइन के फॉर्म में 2 sin स्क्वायर टी लिख दिए प्लस साइन स्क्वायर टी। आगे बढ़ें, dy/dx क्या हो जाएगा जी, cos t मल्टीप्लाई करें -6 cos स्क्वायर टी माइनस प्लस 3 और प्लस 2 cos स्क्वायर टी लिख दिए। डिनोमिनेटर में साइन टी क्या हो जाएगा, या 3 -6 साइन स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। देखिए कुछ गलती हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुआ है, 2 था यहाँ पे, देखिए 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। dy/dx cos t, इससे ये सब्ट्रैक्ट हुआ, -4 cos स्क्वायर टी प्लस 3 डिवाइडेड बाय साइन टी 3 - 4 साइन स्क्वायर टी। अब cos को अंदर लेके जाएं, dy/dx -4 cos क्यू टी प्लस 3 cos t डिवाइडेड बाय 3 sin t माइनस 4 sin क्यू टी। dy/dx इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें। अब आप ध्यान दीजिए, ये किसी का फार्मूला है और ये जब तक आपको पता नहीं होगा क्वेश्चन नहीं लगा पाइएगा। ठीक, ये है cos 3 थीटा का फार्मूला कितना होता है, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। उसी तरह sin 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin।
अब इसको क्या लिख सकते हैं जी, ये हो गया cos 3t का फार्मूला, ये हो गया sin 3t का फार्मूला, माइनस cos बाई साइन cot 3t। अब देखिए ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट क्यों है कि एक बार ऐसा पूछा गया था CBSE बोर्ड में, क्वेश्चन लिखा, इवेल्युएट होता तब आप वहाँ तक भी शुरुआत में जहाँ तक dy बाई डी टी dx बाई डी टी डिवाइड, वहाँ प्रूफ डेट लगा दिया। ये तो किसी भी हालत में लाना है। एक बार आंसर मिला लें इस क्वेश्चन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेना, NCERT का क्वेश्चन है। चलिए सही है, माइनस cot 3t। कैलकुलेशन है ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड, ठीक है, इसलिए ज़्यादा घबराना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, लिखिए, अब इतना भारी क्वेश्चन नहीं है, टेंशन नहीं ले। इफ साइन x इक्वल टू 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, 10y इक्वल टू 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। ये भी NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे ये गलती करते हैं कि लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं। मैं शुरू में बोला हूँ डिफरेंशिएशन में पहले आप देखिए कि कुछ स्कोप बन सकता है कि नहीं, मतलब कुछ आप उसको चेंज कर सकते हैं क्या। ठीक, ये लग रहा है किसी का फार्मूला है, क्या लिखा हुआ है यहाँ जी, साइन एक्स क्या है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आपका दिमाग चला कि x इक्वल टू, साइन को अगर उधर ले जाएं, साइन इनवर्स 2t या बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ये 2 tan इनवर्स t का फार्मूला होता है। अच्छा, राइट में इसमें भी यह कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। 10y बराबर दिया हुआ है 2t 1 माइनस टी स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। ये भी तो 2 tan इनवर्स t का फार्मूला है। अच्छा, एक बार फार्मूला याद करवा दें, देख लीजिए। 2 tan इनवर्स x, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़े, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़े। 3 फार्मूला था, कौन कौन, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब आपको समझ में आ गया होगा, वहाँ x है 2 tan इनवर्स, एंगल x है तो x लिखा, यहाँ t है तो t। अब दोनों का फंक्शन सेम है तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा। फिर भी औपचारिकता कर लेना है, dx बाई डी टी, टेन इनवर्स x का dc क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स t का dc क्या होगा 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको कह दिए इक्वेशन 1। y बराबर क्या है 2 tan इनवर्स t, इसका भी dc करें dy बाई डी टी, 2 tan इनवर्स t का dc, इसको कह दिए इक्वेशन 2। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। लिख सकते हैं, किसी को कोई कष्ट, कोई दर्दनाक बात। इससे पहले वाला क्वेश्चन में दर्दनाक बात था, मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी बनाने में काफ़ी परेशानी हुई। ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन होता है, अगर एक जगह भी गलती होता है तो पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। देखिए इसका वैल्यू 1 हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, जितना भी आज क्वेश्चन देखे हैं हर एक क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है। चलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाइए एकदम फटाफट।
बिजली के रफ्तार में एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। इसके बाद जो पार्ट आएगा वहाँ हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, और फिर लास्ट में होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे इम्पोर्टेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी का ही है। लिखा जाए क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा, अच्छा, y इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा, नया क्या है, ऐसा तो पहले भी बनाए हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन तो आज किए हैं। अच्छा, एट थीटा बराबर पाई बाई 2, देखिए नया कुछ नहीं है, dy बटे डी एक्स तक वही है। आपसे पूछ रहा है कि अगर थीटा बराबर पाई बाई 2 पुट कर दिया जाए तो कॉस थीटा का तो dy बटे डी एक्स का वैल्यू क्या है। तो ऐसा डेरिवेटिव हम लोग बनाए हैं, dx बाई डी थीटा, ए 1 का डी सी 0, कॉस थीटा का डी सी माइनस साइन थीटा, ये हो गया प्लस साइन थीटा। कितना हो जाएगा जी, dx बाई डी थीटा, ये हो गया a साइन थीटा। बहुत अच्छा। अब आइए इधर, y बराबर क्या है, a थीटा प्लस साइन थीटा, dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a1 प्लस कॉस थीटा, इसको 2 कह दिए। अब हम लोग सबसे पहले dy बाई डी एक्स इवेलुएट करें, तो dy बाई डी एक्स के लिए dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा लिख सकते हैं। dy बाई डी थीटा है a1 प्लस कॉस थीटा, अच्छा, dx बाई डी थीटा है a साइन थीटा, कैंसिल कर दिए। अब इसको ज़्यादा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू इस लोकेशन पे पूछा जा रहा है। देखिए लिखने का तरीका सीखिए, dy बाई डी एक्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब है कि आपका जो भी डेरिवेटिव है, थीटा जहाँ लिखा है वहाँ पाई बाई 2 पुट करना है। 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू है पाई बाई 2, यहाँ रख दिए, बाई साइन थीटा मतलब साइन पाई बाई 2। कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है। 1 प्लस 0 बाई 1, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। जल्दी जल्दी उतारें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा, ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। x इक्वल टू a साइन इनवर्स t, a साइन इनवर्स t का रूट, अच्छा, y इक्वल टू a कॉस इनवर्स t का रूट, अच्छा, a ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन क्लॉज रहता है, ठीक। t का वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, ठीक। अब देखिए सो डैट लगा दिया, सो डैट dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू -y बाई एक्स लिख दिया, ठीक। ये क्वेश्चन देखने में पैरामीट्रिक है, ठीक है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, लेकिन जब गौर से देखेंगे तो इम्प्लिसिट के तरह लग रहा है। अब dx बाई डी टी रूट का 1 बाई फिर साइन इनवर्स, परेशान हो जाना। अब नज़र पड़ता है यहाँ साइन इनवर्स टी है, यहाँ कॉस इनवर्स टी है, ठीक, बहुत अच्छा। रूट भी लगा है, रूट कहीं लगा होता है क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, बचपन से सिखाया गया, ठीक। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, a पे पावर साइन इनवर्स t, इसको कह दिए 1। अब जब x का ये प्रोसेस हुआ तो y का भी करने का इच्छा हुआ,
वाई स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो जाएगा जी, ए कॉस इनवर्स टी, इसको कह दिए 2। अब सोचते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। कोई भी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट लेफ्ट के साथ, राइट राइट के साथ। तो लेफ्ट पार्ट एक्स स्क्वायर है, इसका लेफ्ट पार्ट वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। इससे फ़ायदा क्या होगा, अटेम्प्ट ले सकते हैं, इसका राइट साइड इसके राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए साइन इनवर्स टी ए कॉस इनवर्स टी, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। आप पढ़े हैं फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई/2 होता है। अब आप सिंपल देखिए, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, थोड़ा सा लगाए अकल, बदले क्वेश्चन का शकल, ये इम्प्लिसिट का क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब प्रोडक्ट रूल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 बार लिख दें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए पाई/2 का DC। अब देखिए एक्स स्क्वायर पे डैश वाई स्क्वायर पे डैश, एक्स स्क्वायर का DC 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का DC 2y, लेकिन y का DC x का रिस्पेक्ट, तो इंटू में dy/dx। और ये कचरा है, कचरा का DC होता है मोतीचूर का लड्डू। अब देखें इस पार्ट को उधर भेजिए, एक्स स्क्वायर 2y dy/dx इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है उधर जाएगा, -2x y स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब है x 2y dy/dx इज इक्वल टू -2x y। हालांकि ऐसा नहीं लिखना चाहिए, समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक, अब देखिए एक x से x कैंसिल, ए y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, x dy/dx इक्वल टू -y और dy/dx फाइनली क्या आ गया, -y/x। इस तरह से हम लोगों को आंसर ऑब्टेन हो गया, जो रिजल्ट लाना था ऑब्टेन हो गया। ठीक, तो जितना भी टाइप है जो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का है, हर एक टाइप को कवर कर दिया गया है। ठीक है, जब आप चैप्टर बनाएंगे NCERT बना लीजिए, KC सिन्हा बना लीजिए, बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब थोड़ा बहुत आपको हो सकता है दिक्कत, जैसे कुछ लोगों को हो सकता है लॉगरिथमिक में डिफरेंशिएशन में भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, लॉगरिथमिक में भी उनको दिक्कत हुआ होगा, तो कैलकुलेशन के चलते दिक्कत है। कंसेप्ट और जितना भी टाइप है जो बनाने वाले हैं, निश्चित रूप से इस चीज़ को समझ गए होंगे। मैथमेटिकल सेतु पे बने रहना है और थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि देखिए इधर से हर एक दिन कोशिश किया जाता है कि वीडियो अपलोड किए, काफ़ी मेहनत लगता है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वीडियो देखते हैं। निश्चित रूप से आप कर लिया कीजिए, क्या है इसे दाब देना, मनोबल बढ़ता है। 4-5 से और भी करवा दीजिए, मनोबल बढ़ता है और आपको भी नॉलेज यहाँ मिलते रहेगा हर एक दिन। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, या था पार्ट 25 पैरामेट्रिक का, जाके कोई क्वेश्चन आप बना लीजिए। जो डाउट होता है कमेंट बॉक्स में डाउट भेजा कीजिए, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। पार्ट 26 में हम लोग लाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, और सबसे आखिरी में पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जो इम्पोर्टेंट। थैंक यू।